नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल CMA यानी क्लिनिकल मेंटर्स एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट एड का। बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहे हैं जो कि आपको काफी हॉस्पिटल अटेंडेंट से एक मुख्य टॉपिक है जिसे आसान भाषा में आपको समझाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप प्रॉपर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कोई भी दोबारा वीडियो फर्स्ट एड का देखना ना पड़े। तो डायरेक्ट मैं आपको फर्स्ट एड का इंट्रोडक्शन कराता हूं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप अगला नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नहीं देखिए। फर्स्ट एड का इंट्रोडक्शन क्या है? फर्स्ट एड का उद्देश्य चोटिल या बीमार व्यक्ति को ठीक चिकित्सा प्रदान करना है ताकि उसकी स्थिति स्थिर रहे और पूर्ण चिकित्सा सहायता मिलने तक उसका जीवन सुरक्षित रहे। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट केवल एक शैक्षणिक आवश्यकता है बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। फर्स्ट एड एक ऐसा प्रणाली है जो कि हमें कोई डल पेशेंट या कोई भी इमरजेंसी में फर्स्ट एड को आपको चिकित्सा प्रदान करना होता है पेशेंट को, ताकि उसको पूर्ण चिकित्सा सहायता हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए आप उसको मदद करें ताकि पूर्ण चिकित्सा से पहले आपका फर्स्ट एड थोड़ा स्थिर स्थिति को स्थिर रखे। तो चलिए फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट है कुछ, उसको पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ पॉइंट्स है जीवन रक्षा, सेविंग लाइव्स। यह तुरंत दी गई चिकित्सा सहायता घायल या बीमार व्यक्ति को जीवन बचा सकती है। स्थिति को स्थिर करना, रोगी को स्थिति को खराब होने से रोकना और अधिक नुकसान से बचाना। स्थिति को स्थिर करना यानी रोगी को स्थिति खराब होने से रोकना है और ज्यादा नुकसान से बचाना है। फर्स्ट एड का कहीं अगर कोई पेशेंट का ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को तत्काल रोकना है और उसको पूर्ण चिकित्सा देने तक, आप उसको हॉस्पिटल भेजने तक फर्स्ट एड के ही माध्यम से ब्लीडिंग को आप रोक सकते हैं। तीसरा है दर्द और पीड़ा कम करना। बेसिक है कि अगर किसी पेशेंट को अगर चोट लगा, घायल हुआ तो उसको दर्द और पीड़ा होगा, यानी आपको फर्स्ट एड के माध्यम से सही प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा दर्द को कम करना और रोगी को राहत देना आपका मुख्य कार्य है फर्स्ट एड का। दुर्घटनाओं के परिणामों को कम करना, यानी दुर्घटना हुआ है उसको परिणाम को और कम करना है। जैसे फर्स्ट एड से चोटिल बीमारी या गंधित को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पांचवा है सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता से समाज में मदद और समर्थन का माहौल बनता है। बेसिक स्टूडेंट्स, आप अगर फर्स्ट एड का कहीं समाज में, कहीं पब्लिक प्लेस में अगर फर्स्ट एड का प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो आपको सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको जो व्यक्ति वहां पे खड़े हैं वो आपको देख रहे हैं कि फर्स्ट एड का आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रीटमेंट, तो आपको एक मदद का, समर्थन का माहौल बनता है। कुछ समाज के लोग आपको एक समर्थन देंगे और अच्छा आपको नजरिया से देखेंगे। तो फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंस है जो 5 आपको मैं बता दिया। अब प्राथमिक चिकित्सा यानी प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड के सिद्धांत कुछ है। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड का एक जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट एड तो देना है बट उसका जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए हमको पेशेंट को चिकित्सा प्रदान करना है। तो फर्स्ट में आता है सुरक्षा पहले, सेफ्टी फर्स्ट, यानी सुरक्षा पहला होना चाहिए। आप किसी पेशेंट को आप चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं और उसको स्थिति को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, बट आप अपने को सेफ्टी नहीं रखे हैं तो आपको काफी दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है सुरक्षा पहले। सबसे पहले अपनी बीमार घायल व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अपनी और बीमार व्यक्ति जो है या घायल है उसको भी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्थिति का आकलन, सेकंड में आता है स्थिति का आकलन, एक्सेस द सिचुएशन। जिस पेशेंट को जहां पे घटना हुआ है, दुर्घटना हुआ है या किसी भी हालत में पेशेंट है तो उसको आपको स्थिति को आकलन करना है, यानी मरीज की हालत कैसी है, मरीज का, पेशेंट का स्थिति कैसा है, इसको हमको दिखना है, इसे जल्दी समझना है और उसी के हिसाब से हमको तत्काल ट्रीटमेंट देना होता है फर्स्ट एड में। और तीसरा स्टेप है शांत रहें और तेजी दिखाएं। अगर फर्स्ट एड आप चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं तो आपको शांत रहना है और तेजी दिखाना है। स्टे क्लेम एंड एक्ट क्विकली, घबराए नहीं, धैर्य से शांत
है तुरंत कदम उठाएं। घबराना नहीं है, धैर्य के साथ तुरंत कदम उठाना है कि अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है। फोर्थ नंबर पे आता है ABC यानी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। द फर्स्ट एड्स ऑफ द ABC ऑफ फर्स्ट एड्स। एयरवे का मतलब होता है डज द पर्सन हैव अंडरस्टूड एयरवे। आपको पहले वायुमार्ग की जांच करना है, और दूसरा ब्रीथिंग श्वसन सांस की जांच करना है, तीसरा सर्कुलेशन यानी नब्ज की जांच करना है। अब 5 में हम लोग देखते हैं ढांढस बनाए। रिसीव्स द पेशेंट, मरीज को मानसिक रूप से शांत यार महसूस कराएं। अगर मरीज घबराए हुए हैं तो आपको उसको चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं, उस टाइम आप मरीज को सांत्वना दें, ढांढस बनाएं, उनको हिम्मत दें, तो मरीज का स्टेबल थोड़ा सा और नॉर्मल होगा। 6 है नुकसान न पहुंचाए, डू नो हार्म, ऐसा कुछ न करे जिससे मरीज की हालत और बिगड़ जाए। मरीज का कोई ऐसा घायल जहां पे है, मरीज फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप फर्स्ट एड से ज्यादा अनजरूरत जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, आपको अधिकार नहीं है, वैसा आप ट्रीटमेंट ना करें जिससे मरीज को और नुकसान पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम, गोल्डन रूल्स। फर्स्ट एड का गोल्डन रूल्स है जो आपको मैं बताता हूं। पहला है तत्काल कार्रवाई करें, समय की बर्बादी न करें और तुरंत कार्रवाई करें। तत्काल कार्रवाई में क्या आता है, समय की बर्बादी न करना है और तुरंत कार्रवाई करना है। मान लेते हैं कि पेशेंट कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है, फर्स्ट एड की जरूरत है, कोई वहां पूर्ण चिकित्सक नहीं मिल रहा है, तो आप वहां पे गए, पेशेंट को देखे कि ब्लीडिंग हो रहा है। अगर आप ब्लीडिंग का टाइम इधर उधर टाइम गवाएंगे तो उसका काफी ब्लड बाहर आ जाएगा। इसकी वजह से आप तत्काल उसको समय की बर्बादी न करें और तुरंत उसको ब्लीडिंग को रोकें। सेकंड है रोगी को आरामदायक स्थिति में रखे, रोगी को ऐसी स्थिति में रखे जिससे वह अधिक सहज हो। मान लेते हैं कोई भी पेशेंट या कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट सड़क के किनारे गिरा हुआ है या गड्ढा में गिरा हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट एड में उसको पेशेंट को वहां से हटाकर और एक सुरक्षित जगह पर स्थिति में रखे जहां वो सहज महसूस करे। तीसरा संक्रमण से बचाव करे, खुले घाव या चोटों पर ध्यान दे और संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता का पालन करें। यानी कहीं भी पेशेंट का कोई भी घाव है, खरोच लगा हुआ है, चोटिल है, तो उसको आप संक्रमण से बचाव के लिए उसको ढके और स्वच्छता का पालन करें। चौथा नंबर पे आता है विशेषज्ञ की मदद। यदि स्थिति गंभीर हो तो तुरंत एम्बुलेंस या डॉक्टर को बुलाएं। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो आप फर्स्ट एड के बाद हॉस्पिटल भेज सकते हैं। अगर कंडीशन थोड़ा सा सीवियर है, अगर ज्यादा गंभीर है, तो आप तुरंत एम्बुलेंस को और डॉक्टर को बुलाएं और एम्बुलेंस को सूचना दें। 5वां नंबर पे आता है दस्तावेजीकरण, इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन। 5वां नंबर पे आता है दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। जो भी हुआ हो, आपने जो कदम उठाया उनका रिकॉर्ड जरूर रखना है। डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चलेगा कि आप उनके साथ कौन सी मेडिसिन दी है, कौन सी आप इलाज किए, किस टाइम में उनको दुर्घटना हुआ, किस टाइम में उनको कौन सी इमरजेंसी जरूरत पड़ी, इसका आप एक दस्तावेजीकरण जरूर बना के रखें। छठा होता है उपकरणों का सही उपयोग, यानी फर्स्ट एड किट का सही तरीके से इस्तेमाल करना। 7वां है स्थिति के अनुसार निर्णय, हर आपात स्थिति अलग होती है, इसलिए समझदारी से फैसला लें। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं फर्स्ट एड स्टेप्स, प्राथमिक चिकित्सा के चरण। स्थिति का आकलन करें, मैं पहले भी इस स्लाइड का बात किए थे, उसमें खतरे को पहचानें और खुद को सुरक्षित रखें, रोगी से संपर्क करें, अप्रोच द पेशेंट, देखें कि रोगी होश में है या नहीं है। तीसरा है आपातकालीन सेवाओं को बुलाएं, यानी कॉल इमरजेंसी सर्विस, यदि स्थिति गंभीर है तो तुरंत मदद के लिए बुलाएं। चौथा है बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रदान करें, प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन का ध्यान रखें। 5वां नंबर पर आता है घाव का इलाज करें, ट्रीट आउंस, रक्त रक्षाव को रोके और संक्रमण से बचाएं। 6ठा नंबर पे आता है रोगी को स्थिर रखें, स्टेबलाइज द पेशेंट, रोगी को आरामदायक और सुरक्षित स्थिति में रखें। अब फर्स्ट एड कौन दे सकता है? फर्स्ट एडर प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता का कुछ महत्व है और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, योग्यता के बारे में बात करता है। आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड
तो जानकारी हो गया कि फर्स्ट एड के में हम लोग को क्या करना होता है, बट इसको देता कौन है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट एड का योग्यता जो है वो प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता को प्रशिक्षित होना चाहिए। फर्स्ट एड का एक कोर्स आता है, वो आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। आप फर्स्ट एड का जब कोर्स कीजिएगा तो आपको जो मैं स्टेप बताया है उसका आपको एक ट्रेनिंग होगा, आपको उसका एक एक्सपीरियंस होगा, उस हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीका से पेशेंट को ट्रीट कीजिएगा। उन्हें आपातकालीन स्थितियों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी फर्स्ट एडर जो है उसको घबराने की जरूरत नहीं होती है। आपातकालीन स्थिति में उनको तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शन और बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस जैसी तकनीकों में प्रशिक्षण आवश्यक है। गुण, क्वालिटीज, शांत, घर वाला, धनवान, सही और नायक होना चाहिए। फर्स्ट एडर का गुण क्या है? क्वालिटीज, जो शांत, घर वाले हो और धनवान, सही हो और नायक होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण और सहायक दृष्टिकोण अपनाएं। पेशेंट के प्रति आपको क्या करना है? सहानुभूतिपूर्ण और सहायक दृष्टिकोण अपनाएं। जोखिम का आकलन करें और सुरक्षित निर्णय लेने में कुशल होना चाहिए। कोई भी अगर पेशेंट का एक्सीडेंटल पेशेंट हो या कोई भी किसी भी फर्स्ट एड का जिसको जरूरत है, उसको जोखिम का आकलन करने के सुरक्षित निर्णय में कुशल होना चाहिए। तीसरा, जिम्मेवारियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फर्स्ट एडर होता है उसको रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसकी स्थिति का आकलन करना, वो आपका काम है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय रोगी को मानसिक रूप से आश्वस्त करना है, यानी आप ठीक है, आपको अस्पताल सुरक्षित भेजा जाएगा, आपका जो सामान है वो आपको सही से रखा हुआ है, ये सब आपको पेशेंट को मानसिक रूप से आश्वस्त करना होगा। तीसरा आता है संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता का पालन करना, उचित समय पर आपातकालीन सेवाओं को सूचित करना। चौथा नंबर पर है सीमाएं, लिमिटेशन। आप अगर फर्स्ट एडर है तो आपको कितना सीमाएं है, लिमिटेशन है कि आप किसी को उतना ही हेल्प कर सकते हैं। तो अपने कौशल और ज्ञान से बाहर कोई कार्य न करें। आप यानी जितना आपको कौशल, जितना आपको ज्ञान है, प्रशिक्षित है, उतना ही आपको फर्स्ट एडर के रूप में काम करना है। बिना अनुमति या उचित प्रशिक्षण के चिकित्सा उपकरणों का उपयोग न करें। गलत प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करके स्थिति को और गंभीर न बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जितनी भी टॉपिक पर बात किया फर्स्ट एड का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखें और काफी आपको हेल्पफुल मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।